बुद्ध गांव में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने अपने प्रवचन को एक अंतिम शब्द से ख़त्म किया, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। सभा खत्म होने के बाद बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ भ्रमण करने के लिए निकल गए। बुद्ध थोड़ी दूर तक ही पहुँचे थे कि पीछे से एक स्त्री उन्हें आवाज़ लगाती है। बुद्ध और उनके प्रिय शिष्य आनंद वहीं रुक गए। स्त्री उनके पास आती है और उन्हें प्रणाम करके कहती है, हे तथागत, मैं एक नर्तकी हूँ। आज मुझे गांव के एक बड़े सेठ के यहाँ नृत्य करना था, लेकिन मैं इसके बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी। जब आपने कहा जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है, तब मुझे याद आया कि मुझे सेठ के यहाँ जाना है। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो आज मैं सेठ के यहाँ नृत्य नहीं कर पाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तथागत। बुद्ध और आनंद आगे बढ़ गए। तभी पीछे से एक व्यक्ति उन्हें आवाज़ लगाता है। बुद्ध और आनंद वहीं रुक जाते हैं। व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उन्हें प्रणाम करके कहता है, तथागत, मुझे आज एक जगह डाका डालने जाना था। मैं ये बात पूरी तरह भूल गया था। जब आपने कहा जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है, तब मुझे अपनी योजना के बारे में याद आया। आपका बहुत धन्यवाद। इसके बाद वो चोर वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं, लेकिन आनंद आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो बुद्ध से कहते हैं, तथागत, ये आदमी तो चोर था। भला ये आदमी यहाँ क्यों आया था? कहीं ये यहाँ चोरी करने तो नहीं आया था? अवश्य ही ये यहाँ चोरी करने आया होगा। आनंद, शांत हो जाओ। बुद्ध ने कहा, ये आदमी यहाँ चोरी करने नहीं आया था, अपितु धर्म का उपदेश सुनने आया था, और ये धीरे धीरे अच्छाई के मार्ग पर आ रहा है। कुछ दिनों बाद ये आदमी चोरी करना छोड़ देगा। बुद्ध और आनंद थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि पीछे से एक बूढ़ा आदमी उन्हें आवाज़ लगाता है, हे भगवान, रुक जाइए। बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, प्रणाम भगवान, मैं जिंदगी भर दुनियादारी की चीज़ों के पीछे भागता रहा और अब लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी यूं ही बर्बाद कर दी। जब आपने कहा जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है, तब मेरी आंखें खुल गईं। अब मैं आपके संग में शामिल होना चाहता हूँ, सत्य के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मेरा संग तो सभी के लिए सदा खुला रहता है। इसके बाद बूढ़ा व्यक्ति उनके संग में शामिल हो जाता है। बुद्ध चलते चलते अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहते हैं, मैंने अपने उपदेश को जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है, इस वाक्य से ख़त्म किया था। सुनने वालों ने इसे अपने अपने अर्थ में लिया। उदाहरण के लिए, वो स्त्री जिसे आज नृत्य करने जाना था, वो आदमी जिसे आज चोरी करने जाना था, और ये वृद्ध आदमी जो आज मेरे संग में शामिल हो गया है। वास्तव में इस वृद्ध आदमी ने मेरी बात को सही अर्थों में लिया है, लेकिन उस स्त्री और उस आदमी ने मेरी बात को सही अर्थों में नहीं लिया है। उन्होंने इस बात को अपने दैनिक जीवन की एक सामान्य बात की भांति लिया है। व्यक्ति बातों को सही तरीके से समझने की कोशिश ही नहीं करता है। जब उसका मन इन बातों को समझने की कोशिश करता है तो वो इन बातों को नकार देता है और उसे अपने नज़रिए से देखता है। ऐसे मनुष्यों को समझने में देर हो जाती है, और जब वो जागते हैं तो समय हाथ से निकल जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसी ही गौतम बुद्ध की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।